प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। तो आज हम एक नई वीडियो के साथ तो चैप्टर नंबर वही अपन चला रहे हैं। अपन जो चैप्टर नंबर अपन 4 से शुरुआत की थी, कक्षा 10वीं, चैप्टर नंबर 4 है ना। तो द्विघात समीकरण, इसके पहले मैंने आपको जानकारी बताया था कि वो वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियां होती हैं। तो मैंने जो अपनी फर्स्ट वीडियो बताया था, फर्स्ट वीडियो में गुणनखंड विधि से बताया था, गुणनखंड विधि से किस तरह से हम मूल ज्ञात कर सकते हैं। आज उसकी थर्ड वीडियो है और जिसकी सेकेंड वीडियो थी उसमें हमने वर्ग समीकरण है या नहीं वो हमने बताया था। तो आज हमारा ये एक्सरसाइज 4.2 में है कि श्रीधराचार्य सूत्र से वर्ग समीकरण के मूल किस प्रकार ज्ञात किए जाते हैं, है ना। श्रीधराचार्य विधि, इसको सूत्र विधि के नाम से जानते हैं। ये पहले सूत्र विधि के नाम से हुआ करनी चाहिए, सूत्र विधि। अब हालांकि श्रीधराचार्य विधि सूत्र इसलिए क्योंकि श्रीधराचार्य सूत्र का निगमन किया था, इसलिए श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से जानते हैं इसको। तो यहाँ पर जो चर राशि होगी, जैसे अगर चर राशि हमारी जैसे एक्स वाई जेड है, कुछ भी एक्स वाई जेड है, उसके आधार पर सूत्र तय होता है ना। तो जैसे हमारी यहाँ पर चर राशि, जो सवाल की जो चर राशि होगी उसी को हम लेकर इस सूत्र में रखेंगे। तो जैसे यहाँ पर हमने हमारी चर राशि x है तो x के लिए करेंगे, यदि मान लो चर राशि y के लिए तो y के लिए करते हैं, z होता है z के लिए करते हैं। तो यहाँ पर x के लिए हमने किया x बराबर माइनस बी प्लस माइनस, ये प्लस माइनस ध्यान रखना, ये प्लस माइनस होता है करनी b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ये फार्मूला है। यहाँ पर b, a और c का मान आपको कहाँ से मिलेगा, ये वर्ग समीकरण के मानक रूप से मिलता है। तो जो हमारा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हम गुणनखंड विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं और श्रीधराचार्य से भी ज्ञात करेंगे, हमारे दोनों से आंसर एक जैसे आएंगे। तो जो हमारा क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0, इसके हमको मूल ज्ञात करना है। मूल भी कितने आएंगे, 2, क्योंकि अधिकतम घात है 2। तो दिए गए समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, अब यहाँ पर तुलना करना है ना। तो x स्क्वायर वाले के x स्क्वायर के साथ तुलना करेंगे, x वाले के x के साथ करेंगे, c वाले के c के साथ करेंगे, है ना। तो घात के अनुसार तुलना करते हैं। तो जैसे यहाँ पर ax स्क्वायर 2x स्क्वायर लिखा है, तो हम यहाँ से इस तरह थोड़ा सा मैं आपको रफली बता देता हूँ। जैसे लेकिन हमने ax स्क्वायर बराबर हमने लिखा 2x, है ना, 2x स्क्वायर। तो हमने क्या किया, x स्क्वायर से x स्क्वायर काट दिया, a बराबर कितने आ गया, 2, a का मान 2 हो गया। देखो a का मान कितना आया, 2। इसी प्रकार हम यदि इसका करेंगे, क्या लिखा है यहाँ पर, माइनस x बराबर यहाँ पे bx। अब देखो x का गुणांक कितना होता है, 1 होता है ना, x का गुणांक 1 होता है यहाँ पर, क्योंकि और तो x से x काटा क्या बचा, 1 माइनस 1, तो b बराबर माइनस 1 और c का मान क्या है, c बराबर हो जाएगा माइनस 6। तो इस तरह से हम तुलना करके मान ज्ञात कर सकते हैं। ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, है ना। फिर हमने क्या किया, a, b और c के मान हमने इस सूत्र में सिर्फ रख दिया है। देखो ये सूत्र लिखा हमने, तो x की देखो यहाँ पर देखो b की वैल्यू क्या है, -1 है। देखो ये -1 है, ये माइनस जो चल रहा है सूत्र का माइनस है, तो हमने ब्रैकेट लगा गया और b में एक ऑलरेडी माइनस है, b में भी माइनस है और सूत्र माइनस 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 प्लस हो जाएगा, अंडर रूट। देखो b की जगह में -1 का स्क्वायर करेंगे, फिर -4 × 2, a की वैल्यू कितनी है, 2, ये देखो 2 है और c की वैल्यू -6 है। अब देखो ब्रैकेट ओपन करते हैं, जैसे यहाँ पर -1, कई बच्चे बहुत गलतियां करते हैं भाई, जैसे -1 की घात 2 लिखा है, तो बच्चे क्या करेंगे, -1 लिख देते हैं, ये नहीं देखते घात कितनी है, घात सम है, इसलिए क्या आएगा, प्लस आएगा। घातों को देखते ही नहीं हो भाई, अगर सम घात होंगी ना तो प्लस आएगा, विषम घात होगी तो माइनस आएगा। ये बिल्कुल दिमाग में मत बैठा लो। अगर मान लो यहाँ पर मैंने -1 की घात 3 कर दिया तो क्या आएगा, -1 ही आएगा, है ना। अगर -1 की घात 4 कर दिया तो कितने प्लस आएगा। ये बिल्कुल दिमाग में मत बैठा लो, अगर घात सम होगी तो प्लस, विषम होगी तो माइनस, है ना। तो -1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, लेकिन प्लस का आएगा, है ना। अब ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा 12 और 12 × 4 = 48, है ना। तो और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये चिन्ह का ध्यान रखना है विशेष तौर पर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 48 और ये हो जाएगा 49 और ये 2 था यहाँ पर, तो a की वैल्यू हमने 2 रखा था तो 49 हो जाएगा। तो 49 किसका वर्ग है, ये 7 का वर्ग, 49 वर्ग में तो 7 हो जाएगा, तो 7 आया, तो 1 प्लस माइनस 7/4। अब है ना, यहाँ पर देखो ये इनको जोड़ेंगे, अलग अलग जोड़ेंगे, क्योंकि प्लस के लिए जोड़ेंगे पर माइनस के लिए जोड़ेंगे। तो हमने क्या प्लस के लिए पहले किया, देखो प्लस के लिए x बराबर 1 + 7/4,
तो ये जोड़ेंगे तो 8/4, इसको काटेंगे तो 2 आया, x का मान 2 आया। अब माइनस के लिए करेंगे, यहाँ पर सबसे ज्यादा गलतियां, यहाँ तक तो बच्चे कर लेते हैं, यहाँ से गलतियां होती हैं, तो है ना। एक बार प्लस के लिए करेंगे, एक बार माइनस के लिए करेंगे। तो देखो प्लस और माइनस कहाँ पे, बीच में निर्धारित होता है, यहाँ सामने नहीं, बीच में। तो 1 - 7/4, तो 7 में बड़ी संख्या लेकिन चिन्ह किसका, माइनस का, इसलिए -6 आएगा, -6/4। अब इसको हम काटेंगे क्योंकि देखो दोनों जो हैं सम है, तो 2 से तो कट जाएंगे ना, आराम से 2 से कट जाएंगे। 2 से 2 3 6, 2 दूनी 4, 3/2 आया, तो -3/2 हो जाएगा, है ना। तो ये जो वर्ग समीकरण था 2x² - x - 6 = 0, इसके मूल क्या होंगे, 2 और -3/2 हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले लेना, है ना। ये वीडियो बार बार देखना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और मेरी वीडियो डेली शाम को 7 बजे और 6 बजे के बीच में अपलोड हुआ करेगी, तो आप लोग जरूर देखें। 10वीं क्लास में चैप्टर वाइज चैप्टर पर वीडियो बनाऊंगा, क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन बनाऊंगा। अभी मैं चैप्टर नंबर 4 में चल रहा हूं, इसके बाद जब चैप्टर नंबर 4 पूरा हो जाएगा तो मैं 5th में आऊंगा, ऐसे अभी 3rd में 1 2 सब में, मतलब प्रत्येक चैप्टरों की मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा ताकि हर बच्चा इसको देख सके, अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सके, है ना। तो थैंक यू।